जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कुछ दिनों पहले कीर्ति सेनन और पंकज त्रिपाठी की एक मूवी रिलीज हुई थी, मिमी। उस मूवी ने बहुत ज़्यादा हाइप तो क्रिएट नहीं करी थी, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी के कारण वो मूवी बहुत बड़ी हिट रही। और हिट रहने की वजह सबसे बड़ी ये थी कि उसकी कहानी बहुत सिंपलिस्टिक थी, आम आदमी से जुड़ी हुई थी, प्लस उसमें ह्यूमर प्लस एक सोशल मैसेज का तड़का भी लगा हुआ था। तो ये मूवी लोगों को बहुत पसंद आई और लोगों के दिल के एक मूवी काफ़ी ज़्यादा करीब रही। अब एक चीज़ बॉलीवुड को समझनी चाहिए कि वो तड़कता भड़कता या यूँ कह लें वो मार धाड़ से बढ़ी हुई मूवीज़ का ज़माना शायद अब कहीं ना कहीं जा चुका है, क्योंकि आपने अपने एक्शन ग्राफिक्स को उस लेवल तक बढ़ाया नहीं है जो कि हम लोग रेस 3 और रेस 2 इन मूवीज़ में देख चुके हैं। कि आप कोशिश तो करते हो एक्शन करने की, पर आखिर में आप फिजिक्स के साथ हाहाकार करते हुए उसको ख़त्म कर देते हो। तो इसलिए एक्शन मूवीज़ की तरफ अब लोग जब देखने जाते भी हैं तो यही सोच के जाते हैं कि यार दिमाग घर पे रख के जाए। तो ऐसे में एक सोशल मैसेज के साथ कॉमेडी का जो तड़का लगाने वाली मूवीज सामने आ रही हैं वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही हैं। अब इसी फहरिस्त में एक और मूवी रिलीज़ हुई है, हेलमेट, जिसके बारे में कि हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन इस हेलमेट ने शायद अपना काम नहीं किया है। आमिर खान के भाई फैजल खान तो आपको याद ही होंगे, उनकी एक फिल्म बीते हफ्ते रिलीज हुई। एक और भाई हिंदी सिनेमा के उसी रास्ते पर है, आयुष्मान खुराना के भाई अपार शक्ति। वे साबित करने में जुटे हैं कि आखिर नाम में क्या रखा है, और लगता है कि कोशिश उनकी कामयाब भी हो रही है। वीरदान पर एक फिल्म बनी थी विकी डूनर, उसको करके आयुष्मान खुराना रातों रात सुपरस्टार बन गए थे। वीर संकलन पर फिल्म हेलमेट करके अपार शक्ति खुराना अपने पैकअप की कहानी लिखना शुरू कर चुके हैं। दोनों फिल्मों में फर्क है कॉमेडी और फूहड़पन का। ओटीटी पर तमाम अच्छी कहानियों के साथ ढेर सारा कचरा भी पहुंच रहा है। फिल्म हेलमेट इसी बाढ़ में बहकर आई कहानी है, जिसे देखने का मतलब है अपना कीमती समय बर्बाद करना। ये ZEE5 के नए प्रबंधन की अपने ग्राहकों के साथ वादा खिलाफी की एक नई मिसाल है, और ये मिसाल ऐसा लगता है कि धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। देसी कहानियों को दुनिया तक पहुंचाने के वादे के साथ शुरू हुआ ZEE5 अब उस दौर में पहुंच चुका है जहां कहानियां ही उसके पास नहीं है, बस बाकी सब कुछ है। बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस है, बस नहीं है तो अच्छी कहानियां। और कहानियां लेकर ZEE5 तक कोई जाए भी तो कैसे? अगर जज ऐसा हो तो पहले स्कैम 1992 को रिजेक्ट कर चुका है, लेकिन जो एक्सेप्ट हुआ उसकी भी कुछ ना कुछ अलग ही कहानी है। नहीं तो फिल्म हेलमेट को तो स्क्रिप्ट लेवल पर ही रिजेक्ट करने का बहुत सारे कारण मौजूद हैं। 21वीं सदी को शुरू हुए 21 साल बीत चुके हैं। ऐसे में 21 साल का लड़का तो अब गांव में किराने की दुकान पर भी झट से केस खरीद लेता है। यहाँ शहर का बालक मेडिकल स्टोर में कॉन्डोम नहीं खरीद पा रहा। कहानी तो यही होनी चाहिए कि आखिर ये किस बस्ती का बालक है जहाँ बालिग लड़के को अब भी कॉन्डोम खरीदते शर्म आती है। निर्देशक ने इस कॉन्डोम खरीदने की कहानी की पृष्ठभूमि बताई है, और फिर यही कहानी आगे चलकर भानुमति का पिटारा बनने की कोशिश करती है और एक अलग ही सीन क्रिएट करने लगती है। जाहिर सी बात है, 3 दोस्त मिलकर मोबाइल से भरी वैन लूटने का प्लान करते हैं और लूट लेते हैं कॉन्डोम की थोक डिलीवरी करने जा रही वैन। जिनको कॉन्डोम खरीदने में शर्म आ रही थी वो इसे घर घर पहुंचाने की समाज सेवा में जुट जाते हैं। फिल्म हेलमेट कॉन्सेप्ट लेवल पर ही फेल फिल्म है। अमोल पालेकर की जवानी के दिनों की ये अच्छी फिल्म हो सकती थी। तब से पिछले 50 साल में दुनिया बहुत लाल त्रिकोण देख चुकी है। कहानी चुनने में गच्चा खाने के बाद निर्देशक सरताम रमानी ने फिल्म की कास्टिंग करने में भी गोता खाया है, और फिल्म में एक भी कलाकार ऐसा नहीं है जो अपने नाम से फिल्म चला सके। अपार शक्ति को भी खुद को सुपरस्टार समझने का गुमान ऐसी ही फिल्मों से टूटना है। अभिषेक को यह गलतफहमी अरसे से है कि स्त्री और पाताल लोक को अकेले उन्होंने ही हिट करा दिया था। दोनों की स्टार वैल्यू दर्शकों को यहाँ आकर अब पता चल जाएगी। कलाकारों में अगर किसी कलाकार पर वाकई तरस आता है तो वो है प्रनूतन बहल। नूतन जैसे कलाकार की तीसरी पीढ़ी की अदाकारा को अच्छा अभिनय आने के बाद भी अगर खेमेबाजी के चलते अच्छी फिल्में नहीं मिल रही हैं तो ये हिंदी सिनेमा की हार है। जमील खान, आशीष वर्मा ने अपने काम अपने हिसाब से ही किया है, और इन दोनों के फिल्म में होने या ना होने से कोई खास फर्क ही नहीं पड़ता है। जिनके नाम से ये फिल्म बनी है उन्होंने ही पूरा खेल खराब कर दिया। अपार शक्ति को एक्टिंग नहीं आती, ये उन्हें मान लेना चाहिए। अभिषेक बनर्जी के लिए अब भी समय है कि वे समझ जाएं, अपने खीसे से स्टारडम को निकाल कर बाहर फेंकें और अपनी कदकाठी व नापतौल के हिसाब से किरदार करें तो लंबा चल सकते हैं। फिल्म बहुत ही बोरिंग लगी है और इस सीज़न की मुझे सबसे ख़राब फिल्म भी लग रही है, क्योंकि देखिए, आपको मैं ये नहीं मानता कि आपको मूवी में बड़े बड़े एक्टर होने चाहिए, लेकिन अगर एक्टर ऐसे भी ना हो जो कि फिल्म के जॉनर के हिसाब से अपनी एक्टिंग को स्विच कर सकें तो भी कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है। हाँ, अगर आप एक फूहड़ फिल्म को जिसको कि दिमाग आपको साइड में रख के देखना पड़े, आप वैसी मूवी देखने जा रहे हैं या आपको वैसी मूवी देखना है, तो बिल्कुल आप ये मूवी देख सकते हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका थोड़ा बहुत टाइम पास भी हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिस टाइम को आप पास करने जा रहे हैं वो टाइम आपके पास ऐसा होना चाहिए जिसके वेस्ट होने पर आपको 1% भी दुख ना हो, वरना आपको कहीं ना कहीं ये मूवी बहुत ज़्यादा रुला के चली जाएगी। दरअसल बात क्या है
लोग इस मूवी को कंपेयर कर रहे हैं विकी डोनर के साथ। विकी डोनर अपने आप में आई और अपनी तरह की आई, एक मात्र ऐसी मूवी थी जिसने उस टाइम के कई सारे स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा था और एक सेक्स वाले टैबू को भी उसने पीछे छोड़ा था कि नहीं, इस बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें तो लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। प्लस जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कहानी में दिखाया जा रहा है कि लड़के को दुकान पर जाके कॉन्डोम लेने में आ रही है शर्म। भाई ठीक है, अगर वो लड़का 14-15 साल की उम्र में जाता तो शायद एक बार समझ भी सकते थे, लेकिन इतना बड़ा होने के बाद शर्म आ रही है, मेरे को तो वही कॉन्सेप्ट हजम नहीं हो रहा है। पर ठीक है, हो सकता है जिस परिवेश से डायरेक्टर ने या राइटर ने आके ये कहानी लिखी है उनको वहाँ पर परेशानी हुई होगी, लेकिन उस बात को भी बीते हुए काफ़ी समय हो ही चुका होगा। बहरहाल आज के परिवेश में मूवी काफ़ी पीछे दिखाई पड़ती है और लोग मजबूरन इस पर हंसने के लिए मजबूरी में ही हंसेंगे, शायद ऐसा लगता है। आपको क्या लगा ये मूवी? अगर आपने देखी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नहीं देखी है तो मेरी इन बातों को मूवी देखने के पहले ज़रूर ध्यान रखिएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।